Hello students, how are you all? All okay? Okay then. आज चैप्टर 12 के आशय स्पष्ट और एक्सरसाइज करेंगे हम, है ना। कल हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। ओके ओके, टेक आउट पेज 115, आशय स्पष्ट। देखिए, चलिए, पहला है, वह जिद धीरे धीरे अभिमान में बदलती चली गई। इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का आशय है कि पिता पुत्र में, है ना, पेशे को लेकर हुआ विरोध धीरे धीरे अपने अभिमान में बदलता चला गया था, है ना, और कोई भी अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए ये पंक्ति कही गई है ना। दोनों की जिद अपनी अपनी थी, है ना। उसको डॉक्टर बनाना था, इसको पत्रकार बनना था, है ना। ओके, दूसरा है, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर दो पीढ़ियों का टकराव इस घर की सुख शांति को छीने। तो इस कथन का आशय है कि पीढ़ियों के अंतर्विरोध को देखकर सुझाता नहीं चाहती थी कि फिर से ऐसा हो, है ना, कि सुख शांति छिन जाए, क्योंकि बरसों पहले भी पीढ़ियों में अंतर्विरोध के कारण पिता पुत्र अलग हो गए थे, है ना, और घर की सुख शांति छीनी गई थी। तो वो नहीं चाहती थी कि साक्षी और पीयूष में भी ये बने, इसलिए उसने ये कहा था। ओके, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पेज 116, टेक आउट भाषा बोध, है ना। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें है कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण अलग करें। भाववाचक संज्ञा यानी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, और विशेषण यानी एडजेक्टिव, है ना। चलो आप बताओगे आंसर। हाँ, आखिरी, आखिरी क्या है बताइए? विशेषण, है ना। जैसे हम संज्ञा के आगे विशेषण लगाते हैं ना। सवाल आखिरी था, है ना, आखिरी सवाल, आखिरी परीक्षा, है ना। समझ में आ गया आपको? संख्या की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। चलो, रोगी, रोगी क्या आएगा? विशेषण, है ना। यस, वह महिला रोगी थी, है ना। ओके, दूरी, दूरी आएगा भाववाचक, है ना। मजबूरी, मजबूरी भी भाववाचक, है ना, वो दिखती तो नहीं है, संज्ञा। प्रसिद्धि भी भाववाचक आएगा और बाहरी आएगा विशेषण, ठीक है। बाहर की ओर ऐसे होता है ना, बाहरी छत, बाहरी बालकनी, है ना, ऐसे ही। चलो अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इन वाक्यों में कार्य के आधार पर क्रिया भेद लिखें। क्रिया भेद क्या होता है? क्रिया के कितने भेद है? चलो बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक और है, बताओ। प्रेरणार्थक, है ना। ओके, चलो, पहला है, पीयूष एक मेधावी छात्र था। चलो बताओ क्या आएगा? पीयूष कैसा छात्र था? मेधावी। देखो ये हमें पता चलता है ना। तो इसमें आएगा सकर्मक, जैसे क्या पूछने से आंसर मिले, वो है सकर्मक, है ना। ओके, तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
क्या माननी होगी? बात, है ना, तो सकर्मक। ओके। तीसरा, पीयूष ने घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घर, है ना, तो सकर्मक। सकर्मक यानी कर्म सहित, है ना। ओके। मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ। क्या हूँ ऐसे नहीं आएगा, कैसा हूँ आएगा। देखो इसमें तो अकर्मक आएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। नेक्स्ट है, वो एक दिन बुलंदी छुएगी। क्या छुएगी? बुलंदी, है ना, तो सकर्मक आएगा। ठीक है। ओके। अब है संधि। तो संधि जो है इसमें समझना है, लिखना कुछ नहीं है, आप देखो। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल, है ना। दो वर्णों के पास होने पर उनके आपसी मेल से जो परिवर्तित होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। हिम प्लस आलय तो हिमालय, है ना, इस तरह। समझ में आ गया ना? ओके। तो अब ये है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो संधि विच्छेद करना है, जैसे है विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, है ना। दूसरा, अत्यंत, अति प्लस अंत। स्वेच्छा तो सु प्लस इच्छा आएगा इसमें। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। प्रत्येक तो प्रति प्लस एक। स्वागत, सु प्लस आगत। नायिका, नई प्लस का। सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च। ये जो है इसके आगे के हम संधि के चैप्टर में सीखेंगे ज्यादा, ठीक है। जैसे अ प्लस अ आ होता है ना, ठीक है। ये सारे जो है ना वो हम संधि के चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो डिटेल्स आपको ज्यादा पता चलेगी, है ना। ओके। अब है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करें। अब मूल शब्द क्या है इसमें? व्यक्तित्व में व्यक्ति, है ना। और प्रत्यय क्या है? त्व। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में, है ना। ओके। दूसरा है अकेलापन। तो प्रत्यय क्या है? पहले तो आप प्रत्यय निकालो, पन, है ना। तो मूल शब्द क्या हुआ? अकेला। आप ऐसे करना, ठीक है। संवेदनशील, चलो इसमें क्या है, कौन बताएगा? शील प्रत्यय है और संवेदन, है ना, मूल शब्द। फिर टकराव। तो इसमें देखो आपको राव नहीं लिखना है, आव लिखना है और टकरा आएगा मूल शब्द। समझ में आ गया ना आपको? जब भी ऐसा कुछ आए ना तो पहले आप प्रत्यय ढूंढोगे और बाद में आप मूल शब्द लिखोगे, है ना। ओके। दूसरी एक्सरसाइज है, पाठ में आए विदेशी शब्दों का हिंदी रूप लिखें। चलो मैं बताती हूँ। ये अंग्रेजी के जो शब्द है ना, ये विदेशी मतलब अंग्रेजी, तो इसके हिंदी रूप लिख दें। जैसे है फ्लोर तो मंजिल, है ना, 5वीं मंजिल। ओके। रसूख, रसूख मतलब प्रभाव। मायूस, मायूस क्या आएगा? निराश, है ना। फैशन डिजाइनर तो क्या आएगा? वेशभूषा रूपकार।
डिजाइन तो नमूना बोलते हैं डिजाइन को। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, है ना। मुकाम लक्ष्य। व्यावहारिक प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक आता है, ठीक है। ओके, अब है इन शब्दों से तीन तीन और शब्द बनाए। मान, सम्मान, अपमान, सम्मानित, ऐसे, ठीक है। गर्व, गर्वित, गर्व, है ना। सगर्व, गर्वयुक्त। उसके बाद है अंतः, तो अंतिम, अंतर्मुखी, अंतर्गत, है ना। चिंता, चिंतन, चिंतायुक्त, चिंतामग्न। जीवन, जीवनदान, जीवनी, जीवन यापन, है ना। अंध तो अंधविश्वास, अंधकार, अंधभक्ति, अंधाधुन, है ना। ओके, अब जो 4 एक्सरसाइज है उसमें मुहावरा और लोकोक्तियों को वाक्य में प्रयोग करें। ये मुहावरा लोकोक्ति दोनों साथ में दिया है, इसको सेंटेंस बनाना है। तो ये तो आप अपने आप से बनाओगे, ठीक है। नाम कमाना, तो मृदु ने अपने सत्कर्म से संसार में बहुत नाम कमाया था। तो आप ये भी लिख सकते हो, पीयूष ने अपने संस्कार से खूब नाम कमाया था, है ना। आंखों से आग बरसना, तो मोहन की करतूत देख सुनकर शिक्षक की आंखों में आग उबलने लगी, है ना। ठंडी सांस भरना, ट्रेन दुर्घटना से बच जाने पर यात्रियों ने ठंडी सांस भरी, है ना। अगर हम भी जाते जाते कहीं गिर जाते या एक्सीडेंट होता है तो बच जाते हैं ना, तो ऐसे बोलते, हाँ, ऐसे करते ना, उसको बोलते हैं ठंडी सांस भरना। आंख न उठा पाना, जब हमारी कोई गलती होती है तो हम सामने नहीं देख सकते किसी के, है ना। जब हम झूठ बोलते तो अपनी बुराई जग जाहिर होने पर मंजीता किसी के आगे आंख न उठा पाई, है ना। आंखें पथरा जाना, बेटे का इंतजार करते करते माँ की आंखें पथरा गई। पानी भरना, उसके दिमाग में आगे सभी पानी भरते हैं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, तो मेरे मन में विदेश जाने की इच्छा थी, सोचते ही पूरी हो गई, है ना। तो ये हुआ, ये बात हुई, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, है ना। अंधे को क्या चाहिए, तो दोनों आंखें चाहिए। तो जैसे हमारे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो गई तो हमें ये खुशी होती है ना। तो उसको हम बोलते हैं अंधा क्या चाहे 2 आंखें। ओके ओके, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया, है ना। ओके, बाय बाय।